हालात और बिगड़ गए हैं। खबर इस वक्त की बड़ी हम आपको बता रहे हैं कि विक्रमसिंघे पर फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, यानी प्रधानमंत्री जो कि इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि जो राष्ट्रपति हैं वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे और अब श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये सवाल है, जवाब आना बाकी है। कल जिस तरह से हमने श्रीलंका में तस्वीरें देखी, जो कुछ नॉन सीरियस लोग थे और उसमें सीरियस लोगों की भी मौजूदगी नजर आ रही थी, तमाम लोगों की भीड़ नजर आ रही थी राष्ट्रपति भवन में। जिस तरह से किचन से लेकर और ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक जो लोग हैं वो पहुंचे थे और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं हुड़दंगी की वो नजर आ रही थी। ये जो तस्वीरें हैं कल अचानक से नहीं आई, ये जो शुरुआत है इसकी मार्च में ही शुरू हो गई थी, जब बढ़ती महंगाई और बाकी मुद्दे को लेकर जो श्रीलंका की जनता है वो उग्र होती हुई नजर आ रही थी। आगजनी भी इससे पहले की गई थी। कल जब बैठक बुलाई जा रही थी सरकार की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा था। और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति को इसको लेकर, संग्राम को लेकर पहले ही आगाह कर दिया गया था कि शायद जो भीड़ है वो हुड़दंग होते हुए राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच सकती है। तो अलर्ट राष्ट्रपति को यहां पहले ही कर दिया गया था, जिसको देखते हुए जो राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीरें भी देखी गई थी कि वो किस तरह से अचानक राष्ट्रपति भवन को छोड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। इन सबके बीच सवाल ये है कि अब श्रीलंका के लिए और श्रीलंका को लेकर आने वाली नेक्स्ट जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि नई सरकार और नए राष्ट्रपति को लेकर यहां पर तस्वीरें सामने आएगी। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र के बाद 3 दिन से लेकर 1 महीने तक का ये जो है प्रक्रिया होती है कि नए राष्ट्रपति बनने का जरूरी होता है और ये देखना होगा कि श्रीलंका में अब नया राष्ट्रपति कौन होगा, नई सरकार कौन होगी। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बकरी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हैदर। लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं इन तस्वीरों को तो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर आग लगा दी गई है। कल फैसला लिया गया कि सर्वदलीय सरकार श्रीलंका के अंदर बननी जा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा कि सर्वदलीय सरकार भविष्य बचा लेगी श्रीलंका का, क्योंकि हालात तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं हैदर। बता है कि वहाँ सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से लगातार वहाँ आर्थिक और राजनीतिक संकट श्रीलंका के लोग झेल रहे हैं। दोनों ही, चाहे वो हम आर्थिक लिहाज से बात करें या राजनीतिक लिहाज से बात करें, श्रीलंका में लगातार उथल पथल मची हुई है। और कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, राष्ट्रपति भवन का जनता ने जाके घेराव किया, आगजनी की, कई लोग उसमें घायल भी हुए, राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा। तो अब ऐसे हालातों में सर्वदलीय जो बैठक हुई थी वो काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि श्रीलंका को इस संकट से निकालने के लिए सभी जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक मंच पर एक साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ रोड मैप तैयार हो सकता है देश को बचाने के लिए। वरना हालात वहाँ ऐसे हैं, कुछ इलाकों में हर्ष, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दाने दाने को लोग तरसे हैं वहाँ खाने के लिए, चाहे वो दूध की किल्लत की बात करें या अनाज की किल्लत की बात करें, इवन पेट्रोल तक हाथ नहीं आ रहा था वहाँ लोगों के। तो ये जो हालात हैं, कर्फ्यू लगा दिए गए थे शहरों के अंदर, तो लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी और वो नाराजगी जब निकली है तो उसका अंजाम ये हुआ है कि राष्ट्रपति को भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा। 13 जुलाई का समय बताया जा रहा है जब गोडवाया अपने पद से रिजाइन करेंगे, और उसके अलावा प्रधानमंत्री भी अपना रिजाइन करेंगे और उसके बाद सर्वदलीय सरकार बनने का निर्णय होगा। और अगर सर्वदलीय सरकार कुछ दिनों के लिए बनाई जा सकती है, उसके बाद एक ऑप्शन और ये है कि सर्वसहमति से वहाँ चुनाव कराया जाए। चुनाव के बाद नई सरकार का गठन किया जाए और नई सरकार जो भी सत्ता में आएगी उसकी प्रायोरिटी होगी पहले वहां के देश के लोगों को रोजगार देना और जो आर्थिक संकट है उसको दूर करना। क्योंकि अगर इस तरह के हालात ज्यादा दिन चले तो श्रीलंका में और हालात बदतर हो सकते हैं। हालांकि जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने लगातार श्रीलंका की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, चाहे वो भारत की बात करें या दूसरे देश हैं, वो लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि हम साथ हैं। लेकिन स्थिति ग्राउंड पर बहुत ज्यादा खराब है, उससे निपटने के लिए श्रीलंका सरकार को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, जो कि आने वाले समय में नई सरकार देखने को मिलेगी पूजा में। जी, पर देखिए हैदर, जिस तरह से हालात बने हुए हैं,
क्या श्योरिटी लग रही है कि जो अगली सरकार बनेगी उसको लेकर जो जनता है वो संतुष्ट नजर आएगी? इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? और जब तक राष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुन लिए जाते, सरकार अगली नहीं बन जाती है, तब तक के लिए स्थिति को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? वाकई सबसे पहले अगर पूजा हम देखे जाए तो जो स्थिति है, तो एक चीज तो साफ है कि वहाँ आक्रोश जनता में बहुत ज्यादा है। कल की तस्वीरें देखने के बाद ये चीज साफ हो चुकी है कि जनता जो पिछले 6 महीने से भुगत रही थी वो गुस्सा कल निकल चुका है। अब कोई भी सरकार आए, वहाँ चाहे सर्वदलीय सरकार बनाई जाए या चुनाव कराए जाए और एक सरकार बने, वहाँ पर सबसे पहले जनता को समझाना होगा और जनता को काम देना होगा। जनता की जो भुखरी के हालात हैं कई इलाकों में, उनको दूर करना होगा। साथ ही जो स्थितियां खराब, तो देखिए ये उम्मीद, ये संभावना तो लग रही है कि आज जो हालात हैं वो यहाँ पर स्थिर नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। पर देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें श्रीलंका से आज नजर आएगी।